नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का एक बार फिर से एसएससी एग्जाम प्रेप पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ब्लड रिलेशन के ऊपर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ब्लड रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि इस टॉपिक से आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आप लोग आज का सारा क्वेश्चन एकदम बेसिक से सीख सकें। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, उसके बावजूद ये पांचों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और ये हमारा पिछले क्लास का होमवर्क था। इसको बनाने से पहले जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ ब्लड रिलेशन का। देखिए, हम जब भी मतलब फीमेल को मेल को बताएंगे, यानी कोई पुरुष को बताएंगे, तो उसके लिए हम साइन यूज करने वाले हैं प्लस का, और फीमेल के लिए हम लोग साइन यूज करेंगे माइनस का। और जब हम लोग को सेम जनरेशन में बताना हो, सेम जनरेशन में, तो उसके लिए साइन यूज करने वाले हैं इस तरह का, हॉरिजॉन्टल लाइन का। और जब जनरेशन का गैप हो तो हम यूज करेंगे इस वर्टिकल लाइन का। ठीक है, बस इतना सा ही। तो देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। पॉइंटिंग टू अभय शिल्पा सेड। तो यहाँ पे कौन कौन है बताइए पर्सन। एक तो पहले अभय है और फिर कौन है, शिल्पा है, यही दोनों है। फिर क्या शिल्पा कहती है, क्या कहती है, हिज मदर्स ब्रदर मीन्स अभय की माँ का भाई। ये हो गया। यह कौन है कुछ मालूम नहीं है। क्या है, द फादर ऑफ माई सन आशीष मीन्स शिल्पा के सन। तो ये शिल्पा के सन हो गए। उसका क्या है, देखिए, इज द फादर ऑफ माई सन आशीष, यानी कि शिल्पा के सन, यानी कि ये हो गए उसके फादर, यानी शिल्पा के क्या हो जाएंगे, पति हो जाएंगे ना, हस्बैंड हो जाएंगे। तो ये पर्सन है। तो मतलब क्या, ये और ये दोनों क्या है, एक है। ये और ये दोनों क्या है, एक है। क्लियर है। अब देखिए, अब पूछ रहा है क्या, हाउ अभय रिलेटेड टू शिल्पा। तो अभय जो है शिल्पा से कैसे रिलेटेड है, बताइए कैसे रिलेटेड है। आप कहिएगा यहाँ पे तो अभय शिल्पा से रिलेटेड है, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्टली क्या, बताइए, यहाँ पे सन हो जाएगा सन। लेकिन सन नहीं है। क्यों सन नहीं है बताइए, क्योंकि यहाँ पे सन ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए सन नहीं है। तो एक और यहाँ पे है कंडीशन, वो क्या, देखिए, जब इस दोनों फिगर को हम लोग कंबाइन करेंगे, तो आप कहिएगा तो ये तो डायरेक्टली एक तो बन रहा है, लेकिन जब इसको हम लोग कंबाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिल्पा आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा, और यह पर्सन, तो इसके साथ यहाँ पे कौन है, एक यहाँ पे ये बहन हो जाएगा उसका। ठीक है, और उसके बाद नीचे क्या है, अभय है, यही है ना, अभय है। तो अब पूछ रहा है क्या, अभय शिल्पा से कैसे रिलेटेड है बताइए। ये क्या है, उसके मीन्स यहाँ पे देखिए, ये क्या है, आपके मम्मी, जिसे मान लीजिए ना आप हैं, ये आप हैं, ये आपकी माँ है, ये आपके क्या हो जाएंगे, मामा जी हो जाएंगे, और ये आपके मामी जी। तो बताइए, आपने मामी को क्या लगेंगे बताइए, नेफ्यू ना लगेंगे, तो क्या हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। कोई भी दिक्कत है इसमें, अगर छोटा सा भी दिक्कत है दोस्तों तो जरूर हमको लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर फिर से मतलब डाउट है तो थोड़ा फिर से देखिए, उसके बाद फिर से आप आगे देखिए, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे बनाने वाले हैं। यहाँ पे क्या कहता है, पॉइंटिंग टू ए ओमेन। यहाँ पे एक ओमेन है। सुशांत सेड, सुशांत कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए, शी इज द डॉटर ऑफ वोमेन। जो है वह क्या है, डॉटर है। किसका डॉटर है मालूम नहीं है, मार दिए। क्लियर है, शी इज द डॉटर ऑफ। आगे पढ़िए, द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर मीन्स ओमेन के ग्रैंड मदर। ओमेन के ये हो जाएंगे पिता या माता, फिर उसके ऊपर में आ जाएगा कौन, उसके ग्रैंड मदर, यानी कि दादी या नानी, यही है ना। तो देखिए, सी इज द डॉटर ऑफ, वोमेन क्या है, डॉटर है। किसका डॉटर है,
द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर। द ओनली चाइल्ड ऑफ मीन्स सुशांत का ओनली चाइल्ड है, सुशांत का ओनली चाइल्ड है मीन्स सुशांत ग्रैंड मदर, सुशांत के ग्रैंड मदर के ओनली चाइल्ड, यानी कि ये पर्सन, ये दोनों पर्सन क्या हो जाएगा आपस में, यानी कि दोनों एक ही है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाउ इज ओमेन रिलेटेड टू सुशांत। तो ओमेन का सुशांत से क्या संबंध है बताइए। यह दोनों पर्सन क्या है, एक है। चाहे मान लीजिए अगर आप इसको पिता मानते हैं तो ये भी पिता, यानी ये जो पर्सन है ये इस ओमेन का भी पिता है और यह जो पर्सन है ये सुशांत का भी पिता है। तो इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा बताइए, भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा। तो ओमेन कैसे रिलेटेड है सुशांत से, सिस्टर के रूप में। क्लियर है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन। यहाँ पे कौन है, एक ओल्ड मैन है, ठीक है। सत्या सेड, यहाँ पे कौन है, सत्या, यहाँ पे कौन है, सत्या। सत्या कहता है, क्या कहता है, हिज सन इज, इसका जो बेटा है, हिज सन इज। अब कौन है इसका बेटा, आगे पता चलेगा। माई सन्स अंकल, सत्या के बेटे का अंकल सत्या का भाई, यही होगा ना, ये है। क्लियर है। अब इस दोनों फिगर को कंबाइन करेंगे, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाउ इज ओल्ड मैन रिलेटेड टू सत्या। तो यह जो ओल्ड मैन सत्या से कैसे रिलेटेड है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सत्या है, यहाँ पे सत्या का भाई हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओल्ड मैन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे सत्या का बेटा हो जाएगा। अब इसको पढ़िए, देखिए पता चल जाएगा। वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सत्या ने कहा, सत्या ने क्या कहा, उसका पुत्र, उसका पुत्र, ओल्ड मैन का पुत्र, वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, यानी सत्या के बेटे का चाचा है। वृद्ध व्यक्ति का सत्या से संबंध बताइए, कैसा संबंध है बताइए, पिता का संबंध है। कहा है कि ये दोनों जो है आपस में भाई है और ये इसका पिता है, तो इसका भी पिता हो जाएगा ना, क्या है संबंध, पिता का। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इस तरह का आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए बोलेंगे जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ए क्या है, सिस्टर है, बी क्या, ए क्या हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा, जेंडर क्या हो जाएगा, यानी कि ए क्या है, फीमेल है, और ए क्या है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, बी के बारे में भी कुछ मालूम नहीं है। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी क्या है, ब्रदर है किसका, सी का, ठीक है, यहाँ तक आ गए। सी इज द सन ऑफ डी, सी जो है सन है, सी जो है सन है किसका, डी का, ठीक है। हाउ ए रिलेटेड टू डी, देखिए ए यानी कि सी का पिता कौन है, डी, बी का भी पिता हो जाएगा डी और ए का भी पिता हो जाएगा डी, मीन्स हाउ ए इज रिलेटेड टू डी। तो ए जो है डी को क्या लगेगा बताइए, क्या लगेगा, निगेटिव है यहाँ पे, यानी क्या, डॉटर, क्या हो जाएगा, डॉटर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया, कोई भी डाउट है इसमें, नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे क्या कहता है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए जो है ब्रदर है, किसका है, ब्रदर है, बी का ब्रदर है, ठीक है। सी इज द फादर ऑफ डी, सी जो है पिता है किसका, डी का, क्लियर है। ई इज द मदर ऑफ बी, ई जो है मदर है, माँ है किसका, बी का, ही इज द मदर ऑफ बी, क्लियर है यहाँ तक। और उसके बाद देखिए ए एंड डी आर ब्रदर्स, ए एंड डी आर ब्रदर्स, ए और डी आपस में क्या है, भाई है, मीन्स ए एंड डी आर ब्रदर्स। तो देखिए यानी ये बी का माँ है, ठीक, क्लियर है। और देखिए ये बी जो है डी का क्या हो जाएगा, मीन्स डी बी का भाई है, तो ये जब माँ है तो ये जो सी है बी का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी। तो ई जो है सी से कैसे रिलेटेड है बताइए,
यहाँ पे क्या है, ई का सिंबल क्या है, नेगेटिव में है, यानी क्या है ये यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट, यानी यहाँ पे फीमेल है और यहाँ पे मेल, तो ये दोनों क्या है आपस में पति पत्नी है। तो यानी क्या हो जाएगा, ई का संबंध यानी कि ई का सी से संबंध क्या हो जाएगा, ये पत्नी कहलाएगी, यानी कि पत्नी है किसकी, ये पत्नी है सी का। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों अगर ये पांचों क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, तो यह जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर मतलब आप लोग इसको बनाइए, चाहे वो गलत बने या सही बने, और आपको जो भी लगता है आंसर होगा उसका मतलब आप उस मतलब आपको लगेगा कि ए आंसर है तो ये आपको ए लिखना है, लगेगा बी तो बी लिखना है। मीन्स आप जो बनाइएगा और आपको जो लगेगा कि सही है उसको जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और जिसका भी सही होगा उसके कमेंट को हम लाइक कर देंगे ताकि दूसरे को पता चल जाए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी और नए क्वेश्चन के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।